नमस्कार जी, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी, आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बोलेरो, स्टैंडर्ड बोलेरो के बारे में और नियो के बारे में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ही कंपटीशन है। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे तो मैंने इसीलिए सोचा कि आपको एक रफली आइडिया दे दूँ। उससे पहले वैधानिक चेतावनी, जो मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ ये मेरे विचार हैं। शायद आप किसी से सहमत होंगे और शायद किसी से नहीं सहमत होंगे, तो ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ पत्थर की लकीर है। कहीं कहीं पे कुछ बातें शायद मैच न करें। कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लुक की। लुक पे तो सीधी सी बात, वो उसका पूरा लुक बोलेरो नियो का QV300 का है। स्टैंडर्ड बोलेरो का पूरा जो ये आ रही है बोलेरो पिछली वाली, वही सेम फेस है, इनमें अंतर कोई नहीं। किसी को ट्यूब अच्छी लग सकती है, किसी को बोलेरो स्टैंडर्ड अच्छी लगती है, वो सब पर्सनल मामला है, तो इसको थोड़ा सा साइड कर सकते हैं। राइड क्वालिटी की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं उस इंजन को नहीं चलाया। जिस समय चलाऊंगा उस समय आपको पूरी डिटेल्स दे दूंगा। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दोनों में ही आपको 1500 सीसी का एमहॉक इंजन मिलेगा। 1493 है वो एक्चुअल में। BHP की बात करें स्टैंडर्ड बोलेरो में तो वो 75 BHP है, 3600 RPM। और नियो की बात करें तो उसमें आपको 100 BHP 3750 RPM पे मिलेगा। वहीं पे टॉर्क की बात करें तो स्टैंडर्ड बोलेरो में आपका 210 न्यूटन मीटर टॉर्क 1400-1500 के आसपास आपको मिल जाएगा। लेकिन नियो में आपको 1750 RPM पे 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिलेगा। तो फीचर्स की बात करें तो हाँ, स्टैंडर्ड बोलेरो में आपको फीचर्स काफ़ी कम मिलेंगे अगर कंपेयर किया जाए नियो से। वो इस रेट की गाड़ी नहीं है, वो कंपनी ने इसको डाउन करने के लिए वो इस रेट पे दी है। इस रेट की वो गाड़ी है ही नहीं। अब बताओ, गाड़ी के इंजन में इतना मॉडिफिकेशन हुआ है, वो कहाँ से? डबल एयर बैग है, अच्छा सा इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है, आपको अच्छे गिट्स मिलते हैं। इनमें तो बहुत हल्के गिट्स आते हैं। आपको EBD मिलता है, आपको अच्छा फील मिलता है। कहा जाए तो आपको उतना जर्कीनेस नहीं फील होगा जितना बोलेरो में होता है। स्मूथ है वो गाड़ी। इंजन का साउंड भी कम है। हैंड रेस्ट हो, चाहे वो सीट एडजस्टमेंट हो, टच स्क्रीन हो, सामने रूफ लैम्प, थोड़ा मॉडिफाइड रूफ लैम्प है, उसमें डबल लाइट है, चाहे वो स्टीयरिंग एडजस्टमेंट हो। मेरी गलती तो मैं पूछ नहीं पाया कि क्या टेम में ही आ रही है, MTT टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, मैं पूछ नहीं। स्टैंडर्ड बोलेरो में ये चीज़ें नहीं आती। स्टैंडर्ड बोलेरो में सिर्फ सिंगल एयर बैग, ABS और ना तो टच स्क्रीन, कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है। बोलेरो नियो में चढ़ना उतरना स्टैंडर्ड बोलेरो के अपेक्षा आसान है क्योंकि वो गाड़ी थोड़ी सी नीची है। इसमें थोड़ा सा मुश्किल है, पर इसका एक नुकसान भी है नियो को। नियो में पीछे साइड पे जब आप कोई सामान चढ़ाते हैं ना, तो वो उसमें थोड़ा सा वो नीचे है, तो आपको कुछ सामान ज़्यादा लिफ्ट करना पड़ता है। वहीं पे स्टैंडर्ड बोलेरो में इतना लिफ्ट करना नहीं पड़ता है। पीछे सस्पेंशन होने के कारण आपको राइड क्वालिटी तो अच्छी मिल सकती है। और वहीं पे अगर आप मेरे जैसे गाँव से जुड़े हैं और जब भी गांव जाते हैं या कोई भी काम होता है कि आप 3 से 4 क्विंटल लाना ही लाना पड़ता है, तो आप स्टैंडर्ड बोलेरो में चूँकि वो लीफ स्प्रिंग है तो अच्छे से कर पाओगे। वहीं पे अगर हम बात करें नियो में तो आप ये सब उसमें नहीं कर सकते, तो इसका भी आप ध्यान दीजिएगा। सर्विस की बात करें, सर्विस इसकी थोड़ी सी महंगी आपको पड़ेगी। सीधी सी बात बोलूँ, जो QV300 का है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कितनी किसकी सर्विसिंग होती है। चूँकि इसमें DEF इंक्लूड हो जाता है तो थोड़ा सा मैक्स सर्विस और बढ़ जाती है। उसके बाद बॉडी के बारे में आ जाते हैं। अगर आप गाड़ी को ज़्यादा बाहर रखते हैं तो बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो आप इस गाड़ी से या स्टैंडर्ड बोलेरो से उसकी बॉडी का कंपैरिजन नहीं कर सकते। चेसिस उसकी ज़रूर बेटर है, फ्रेम उसका ज़रूर बेटर है, पर अगर बॉडी सीट की बात करें तो इससे कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं इससे हल्की मिलेगी, देखिए, लेकिन उसको एडवांटेज है। पर बात समझिए बात को, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि थोड़ा सा ठोस चाहिए, तो इससे कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं, बस बहुत ज़्यादा है आगे पीछे, वो कभी घूम गए, इधर उधर हो गए, गाड़ी से टकरा गए, तो इनमें क्या है कि इनमें
फर्क ही नहीं पड़ता। बच्चे दौड़ रहे हैं, अचानक से आके बॉडी में टच हो गए, धक्का लग गया, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर उसमें फ़र्क पड़ेगा, पर इतना भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप कहेंगे कि नहीं दूसरी गाड़ियों से कमज़ोर है। स्टैंडर्ड बोलेरो के कंपैरिजन में वो कमज़ोर है, ना कि दूसरी गाड़ियों से तो काफ़ी अच्छे। फीलिंग्स उसकी आपको बहुत ही प्रीमियम नहीं मिलेगी, पर हाँ स्टैंडर्ड बोलेरो के कंपैरिजन में उसकी फीलिंग्स ज़्यादा अच्छी। चाहे वो डोर गेट की बात कर लें, चाहे वो सीट की बात कर लें, चाहे अंदर बैठ के उसके डैशबोर्ड की बात कर लें, चाहे आप रूफ लाइन की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं उस पे बोलेरो से वो ज़्यादा बढ़िया है स्टैंडर्ड बोलेरो से। पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो चूँकि स्टैंडर्ड बोलेरो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी लाइन और बहुत सारे फीचर्स इससे शेयर करती है। नो डाउट, अगर आपकी गाड़ी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वारंटी में ही रहेगी, आप ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप सर्विस स्टेशन पे भी कराओगे, और ज़रूरी नहीं है कि इतने जल्दी उसके पार्ट्स मिल जाएं। तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड बोलेरो में आपको ये फ़ायदा है कि छोटे मोटे पार्ट्स अगर आप नहीं चाहते हैं ज़्यादा पैसा खर्चा करना, और आप स्क्रैप से लेना चाहते हैं या सेकंड हैंड में लेना चाहते हैं, या पार्ट्स अवेलेबल की बात करें तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा कंपैरिजन टू नियो के। क्यों भी चली है, ऐसी बात नहीं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फेल हो गई थी, ऐसी बात नहीं है। अगर कंपैरिजन करें तो मराजो से कहीं ज़्यादा ट्यूब भी चली थी, तो उसके पार्ट्स अब बोलेरो के अपेक्षा तो कम ही है। सर्विसिंग में एक चीज़ और है, उसका टर्बो इससे बेटर है, तो थोड़ा सा महंगा भी है, पर हाँ आपको अच्छा पावर भी देता है। आपको सस्पेंसन उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई है, तो आप जनरली जो इस पे खर्चा लगता है इससे थोड़ा सा खर्चा उसमें पुश है, ऊपर है। वहीं पे बॉडी से रिलेटेड बात कर दे तो डेंट पेंट उसमें थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि लाइनिंग्स उसमें ज़्यादा हैं स्टैंडर्ड बोलेरो के कंपैरिजन में। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही चलाओगे, और ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा होगा, ये सभी को जोड़ के मैं बता रहा हूँ। तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी में आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। और एक चीज़ और है, हमारा जो ये गेट के पीछे एक कवर सिर्फ प्लाईवुड का लगा हुआ है, वो 1000 रुपये के आसपास पड़ता है, और उसमें जो पीछे का एक हैंडल बस है वो 700-800 का है। तो आप ये समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड बोलेरो अगर पैसे के मामले में कहा जाए तो वो कम है। उसके बाद प्राइस की हम बात कर लेते हैं। प्राइस देखिए, जिस प्राइस पर नियो उतारा है उन्होंने, वो 100% महिंद्रा ने कहा है कि इसको हम बंद करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप सीधे सीधे देखो, मैं एक जनरल सा दे रहा हूँ, एक ही सिटी का मैं आपको दे रहा हूँ कि नियो जो N4 है, हम फीचर्स की बात नहीं करेंगे, फीचर्स की आपको बात करना है तो आई बटन पे वीडियो है, मैंने उसमें N8 भी दिखाया आपको और N10 भी दिखाया, तो आप जाके उसमें देख लो। N4 जो है 8,48,000 की है, और B4 जो सबसे छोटा मॉडल है बोलेरो का, स्टैंडर्ड बोलेरो को, 8,41,519 है। एक एयरबैग एक्स्ट्रा, EBD एक्स्ट्रा, बॉडी एक्स्ट्रा, टर्बो एक्स्ट्रा, सस्पेंशन एक्स्ट्रा, सिर्फ 8,000 में नहीं, ये नहीं हो सकता। तो कुल मिला के वो जिस रेट पे दे रहे उस रेट की वो गाड़ी है नहीं। N8 की बात करें 9,48,000 की है। वहीं पे B6 ऑप्शनल की बात करें तो 9,16,487 की है, और B6 ऑप्शनल की भी बात कर लें तो 9,41,142 है। मैच करेगा N8, चाहे आप B6 ऑप्शनल ले लो, चाहे आप N8 ले लो, तो लगभग आपको रेट वही 7,000 ही कम पड़ेगा। जबकि N8 में B6 ऑप्शनल से ज़्यादा फीचर्स हैं, ये आप गौर कीजिएगा। तो और N10 जो है 9,99,901, मतलब 99 रुपीज़ कम है 10 लाख में। तो ये टॉप मॉडल है। सिर्फ 40,000 किसी गाड़ी में इतने सारे फीचर्स दे के मेरे को तो नहीं लगता उन्होंने। ये जितने भी मैंने रेट बताए हैं वो एक ही सिटी का है, आपकी सिटी पे वेरी कर सकता है। ये जो मैं रेट बता रहा हूँ मेरे यहाँ की ही नहीं है, मैंने एक साइट खोली, उस पर जिस सिटी का स्टैंडर्ड दिखा रहा था उसी सिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंने ये रेट ले लिया है। अभी लास्ट में आते हैं हम वारंटी के बारे में। स्टैंडर्ड बोलेरो में 7 साल की वारंटी है और 1.5 लाख किलोमीटर। वहीं पे नियो में 1,05,000 साल,
लाख किलोमीटर और 5 साल की गारंटी। और हाँ, इसी में आपके स्कॉर्पियो में भी है, उसमें भी 7 साल है पर वो 1,70,000 है। तो कुल मिला के आप तो निष्फिक्र रहिए कि आपके पास अगर पावर BS6 ऑप्शनल है तो 1.5 लाख कंपनी ही गारंटी ले रही है इंजन की, तो मतलब वो आराम से 2 लाख 2.5 लाख आराम से चलेगा, ओवर ही चलेगा। हमारे टाइम पे तो 3 ही साल का देती थी, तो ये फ़र्क मारता है। पर फिर उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर मेरे को ये पर्सनल में कौन सी लेनी चाहिए, पैसेंजर में कौन सी लेनी चाहिए? तो मैं यही कहूँगा कि ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, आप जाके ट्राई करें और ये आपसे मैच होता है कि नहीं होता है। सबसे बड़ी बात, जो कंटिन्यूअस गाड़ी चलाता है, मैं एक सबसे बड़ा नियम है कि गाड़ी रोड पे चलेगी तो कुछ ना कुछ लेगी। गाड़ी आपकी कंटिन्यूअस चल रही है, आप पैसेंजर पे चलाना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि नियो से थोड़ा सा, क्योंकि स्टैंडर्ड बोलेरो के आपके सारे पार्ट्स मिल जाते हैं और नियो का भी फ्यूचर उतना ब्राइट दिख नहीं रहा है अभी फ़िलहाल जितना उसका स्टैटिक्स है, तो थोड़ा सा आपको बचना पड़ेगा। वहीं पे जो आप खुद के लिए पर्सनल फैमिली के लिए गाड़ी ले रहे हैं तो इट्स बेस्ट, चाहे वो इंजन ले लीजिए, चाहे वो बॉडी पार्ट्स ले लीजिए, चाहे आपके फीचर्स ले लीजिए, रिच फैमिली के लिए ले रहे हैं तो आपके लिए वो परफेक्ट गाड़ी है। वो 100% कुछ दिनों में महंगी होने वाली, वो नहीं दे सकते, वो सस्ती गाड़ी नहीं। दूसरा, अगर आप पर्सनल पे लेना ही चाह रहे हैं ना तो प्लीज़ N10 लीजिएगा, ना तो N8 या ना N4, ये दोनों मत लीजिएगा, क्योंकि जितने भी प्रीमियम फीचर हैं जिसमें महिंद्रा ने जिसको कंपनी ने शो किया है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा आपको टॉप वेरिएंट में, चाहे वो हैंड रेस्ट हो, चाहे वो सीट एडजस्टमेंट हो, टच स्क्रीन हो, सामने रूफ लैम्प थोड़ा मॉडिफाइड रूफ लैम्प है, उसमें डबल लाइट है, चाहे वो स्टीयरिंग एडजस्टमेंट हो, एलॉय व्हील हो, वो आपको N10 में ही मिलेंगे। तो अगर आप पर्सनल में यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बोलेरो नियो N10 में ही जाना चाहिए। और सीधी सी बात करूंगा, अगर MTT आता, मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी, अगर आप मेरे जैसे नॉर्मल एरिया में रहते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वहीं पे बात करें, अगर आप पहाड़ी इलाकों में रह रहे हैं जहां और कहीं पे पानी ज़्यादा गिर रहा है ना, वहाँ पे थोड़ा सा सक्सेस रहेगा, बहुत नहीं रहेगा, क्योंकि मैं बताऊं प्रॉपर आपको काम 4 व्हील ड्राइव ही करता है, ये थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर सकता है, वैसे नहीं कर सकता। गाड़ियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती कभी भी, चाहे आप ये ले लो और चाहे नियो ले लो। मैं कहूँगा कि अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करें, वैल्यू फॉर मनी, आप प्राइस, आफ्टर सेल्स, इन सबको छोड़ दें, करंट में वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो नियो कहीं न बिल्कुल ही वैल्यू फॉर मनी है। तो अगर आप हल्का फुल्का पैसेंजर में गाड़ी चलाना चाहते हैं या सोचते हैं कि थोड़ा बहुत इंश्योरेंस गाड़ी से निकल आएगा और हम पर्सनल के लिए भी यूज कर सकते हैं, उनके लिए नियो बेस्ट है। अगर आपको पैसेंजर पे ही दौड़ाना है तो कहीं ना कहीं आपको इसकी नियो की अपेक्षा आपको स्टैंडर्ड बोलेरो ज़्यादा अच्छा काम करेगी, क्योंकि आप चाहे उसमें वजन, क्योंकि बनी बात है पैसेंजर चल रहे हैं तो कभी कुछ वजन ज़्यादा हो जाता है, कभी कुछ कम हो जाता है, तो उस चांसेस में आपकी गाड़ी का नुकसान कम होता है, क्योंकि शॉक अब्जॉर्बर उतना अच्छा काम नहीं करते जितना अच्छा लीफ स्प्रिंग काम करते हैं वज़न उठाने के। वैसे तो वो बहुत बेहतरीन होते हैं। स्टेबिलिटी आपको हाई स्पीड पे चलाया तो नहीं ऊपर, हाइट नीचे है और चौड़ी भी है, तो आपको 100% उसकी स्टेबिलिटी आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगी। तो मेरा तो यही मानना है, अगर आप पैसेंजर और ख़ुद के लिए ढूंढ रहे हैं ना तो नियो आपका बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप पैसेंजर पे चलाना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड बोलेरो आपका बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप गांव देहात में रह रहे हैं मेरे जैसे और गांव जाते आते हैं और वज़न उठाते हैं तो फिर आपके लिए नियो नहीं है, फिर आप स्टैंडर्ड बोलेरो को लें, कोई दिक्कत नहीं। आपके यहाँ बाहर बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, बहुत सारे पशु हैं, दिक्कत होती है, कभी ना कभी वो लड़ जाते हैं गाड़ी से इधर उधर, स्क्रैचेस ज़्यादा आने के चांसेस हैं, तो फिर आप स्टैंडर्ड बोलेरो पे जाएं। उसको थोड़ा सा संभाल के आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसी ही गाड़ी बनाई ही गई। आपको एक कन्फ्यूज़न होता होगा कि आखिर मैं क्यों स्टैंडर्ड बोलेरो को पैसेंजर में चलाने के लिए कह रहा हूँ, जबकि हर चीज़ में नियो बेहतर है। मैं उसका एक साधारण सा जवाब दूंगा कि पैसेंजर में जो गाड़ियाँ चलती हैं ना, पैसेंजर का कोई भरोसा नहीं, बच्चे हैं कुछ भी तोड़ते फोड़ते रहते हैं, उसमें हर चीज़ें लगी हुई हैं,
और वो ट्यूबी के हिसाब से डिज़ाइन की गई है, एक फैमिली कार के हिसाब से। तो उसमें जो पार्ट्स लगे हैं वो महंगे हैं साहब, वो जब टूटेंगे ना तो यहाँ दिल पे बुरा लगता है। और स्टैंडर्ड बोलेरो में इतना जल्दी दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि है ही नहीं तो क्या होगा। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो पे। लाइक सब्सक्राइब आप पे है। मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा तो मैंने कहा बना दूँ। खैर ये बहुत लंबा वीडियो हो गया है, कोशिश करूँगा कि छोटा हो। धन्यवाद आपका।